नमस्कार, मैं डॉक्टर अमित कुमार, भगवान प्रसाद अग्रवाल मेमोरियल क्लिनिक, ब्लॉक रोड, खुतौना से। आज हम ट्यूबरकुलोसिस के बारे में बात करेंगे और उसे समझेंगे और इसकी चेतावनी के संकेतों को समझेंगे। मेडिकल हेल्प कब लेनी है, डायग्नोसिस का रास्ता क्या है, ये भी समझेंगे। रिकवरी की जर्नी, ट्रीटमेंट पर टिके रहना ही क्यों जरूरी है, एक शील्ड बनाना, रोकथाम के लिए सिंपल स्टेप्स, आपके स्वास्थ्य के प्रति हमारी कमिटमेंट, हर कदम पर सपोर्ट। भगवान प्रसाद अग्रवाल मेमोरियल क्लिनिक के द्वारा। चलिए ट्यूबरकुलोसिस को समझते हैं, ज्ञान से डर को दूर करते हैं। टीबी एक बीमारी है जिसे इंसान सदियों से जानते हैं, फिर भी यह डर और गलतफहमी से घिरी है। यह बैक्टीरिया की वजह से होता है, श्राप या किस्मत नहीं। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस अक्सर फेफड़ों को अफेक्ट करता है, ब्रेन, स्पाइन, किडनी। ये समझना डर हटाने की पहली स्टेप है। हमारे पास नॉलेज और टूल्स हैं। टीबी हवा से फैलता है, एनिमेटेड, जब कोई खांसता है, जब कोई छींकता है, जब कोई बोलता है, या यहाँ तक कि जब कोई गाता है। अगर कोई इन ड्रॉपलेट्स को सांस से अंदर लेता है तो इन्फेक्टेड हो सकता है, लेकिन हर संपर्क पर कोई बीमार नहीं होगा। हमारा इम्यून सिस्टम एक पावरफुल डिफेंडर है। बैक्टीरिया अक्सर डॉर्मेंट यानी सोए हुए स्टेट में रह सकते हैं। बीमारी तभी पूरी तरह डेवलप होती है जब इम्यून सिस्टम कंट्रोल नहीं कर पाता। पैनिक मत करें, नॉलेज हमारा सबसे बड़ा साथी है। चेतावनी के संकेतों को पहचानना, मेडिकल हेल्प कब लेनी है। टीबी से लड़ने का सबसे क्रिटिकल एस्पेक्ट यह है कि कब इस पर शक करना है। सिम्टम्स कभी कभी सूक्ष्म होते हैं या दूसरी बीमारियों के लिए गलत समझे जा सकते हैं। फेफड़ों की टीबी का क्लासिक और वेल नोन साइन एक लगातार खांसी जो 2 हफ्ते या उससे ज्यादा समय तक रहती है। यह सिर्फ एक सिंपल कोल्ड या स्मोकर की खांसी नहीं है। यह ऐसी खांसी है जो बनी रहती है और नॉर्मल उपायों से ठीक नहीं होती। कभी कभी इस खांसी के साथ स्प्यूटम, कफ भी हो सकता है और ज्यादा एडवांस्ड केसेस में इसमें खून के निशान भी हो सकते हैं। यह सिंगल सिम्पटम बिना देरी के डॉक्टर से कंसल्ट करने का एक स्ट्रांग सिग्नल होना चाहिए। खांसी के अलावा दूसरे इंपॉर्टेंट वार्निंग साइंस हैं, जैसे बुखार, खासकर एक लो ग्रेड बुखार जो शाम को ज्यादा होता है। इसके साथ अक्सर रात में पसीना आता है, कपड़े और बिस्तर भीगे हुए मिल सकते हैं। ये सिम्टम्स तब होते हैं जब इम्यून सिस्टम बैक्टीरियल इन्वेशन से लड़ने के लिए ओवरटाइम काम कर रहा होता है। बीमारी को जल्दी पकड़ने के लिए इन सिग्नल्स पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। टीबी का एक और टेल साइन है बिना किसी डाइट बदलाव के धीरे धीरे वजन कम होना। इसके साथ अक्सर भूख में कमी भी होती है और लगातार थकान जो आराम करने पर भी नहीं जाती। एक व्यक्ति हफ्तों तक कमजोर और अस्वस्थ महसूस कर सकता है। डेली एक्टिविटी प्रभावित होती है। ये वजन कम होने और थकान का कॉम्बिनेशन मेडिकल अटेंशन के लिए एक क्लियर कॉल है। अगर आपको या आपके किसी जानने वाले को ये सिम्टम्स हैं, तो एक्शन लेने का समय है। यह आपके परिवार और समुदाय को भी प्रोटेक्ट करता है। एक बार जब आप संभावित टीबी के लक्षणों के साथ डॉक्टर को दिखाने का फैसला करते हैं, अगला कदम डायग्नोसिस होता है। यह प्रक्रिया सीधी है और इससे डरने की कोई बात नहीं है। लक्ष्य केवल यह पुष्टि करना है कि टीबी बैक्टीरिया आपके शरीर में मौजूद हैं और बीमारी पैदा कर रहे हैं या नहीं। प्रक्रिया आमतौर पर डॉक्टर से आपके लक्षणों और मेडिकल हिस्ट्री पर चर्चा करने से शुरू होती है, जिसके बाद फिजिकल एग्जामिनेशन होता है। एक क्लियर पिक्चर पाने के लिए अक्सर सबसे पहले चेस्ट एक्सरे की सलाह दी जाती है। यह इमेजिंग टेस्ट डॉक्टर को फेफड़ों के अंदर देखने और किसी असामान्यता को पहचानने में मदद करता है। फेफड़ों की टीबी का सबसे डेफिनेटिव तरीका आपके स्प्यूटम सैंपल का टेस्ट करना है। स्प्यूटम वह कफ है जिसे आप अपने फेफड़ों से खांस कर निकालते हैं। यह एक सिंपल और पेनलेस प्रक्रिया है। आपको स्टेराइल कंटेनर में सैंपल देना होता है। यह सैंपल एनालिसिस के लिए लैब भेजा जाता है। पारंपरिक तरीके में स्प्यूटम स्मीयर माइक्रोस्कोपी शामिल है। माइक्रोस्कोप के नीचे बैक्टीरिया देखना। यह इफेक्टिव है, पर कभी-कभी कम बैक्टीरिया वाले मामलों को मिस कर सकता है। सौभाग्य से अब हाई एडवांस और रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट उपलब्ध हैं। एक महत्वपूर्ण टेस्ट है न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट, N8 CBNAAT जीन एक्सपर्ट।
यह एक रिवॉल्यूशनरी मॉलिक्यूलर टेस्ट है जो स्प्यूटम में टीबी के जेनेटिक मटेरियल डीएनए का पता लगाता है। सबसे बड़ा फायदा इसकी स्पीड और एक्यूरेसी है। NAAT कुछ ही घंटों में विश्वसनीय परिणाम दे सकता है। इसका मतलब है ट्रीटमेंट लगभग तुरंत शुरू किया जा सकता है, जो रिकवरी और प्रसार रोकने के लिए क्रूशियल है। ये मॉडर्न टेस्ट सिर्फ टीबी की उपस्थिति ही नहीं बताते, वे यह भी जांचते हैं कि बैक्टीरिया कुछ कॉमन और पावरफुल एंटी टीबी दवाओं के प्रति प्रतिरोधी हैं या नहीं। एक बार जब टीबी का डायग्नोसिस हो जाता है तो रिकवरी की जर्नी शुरू होती है, और इस जर्नी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ट्रीटमेंट खुद है। टीबी को पावरफुल एंटीबायोटिक दवाओं के कोर्स से ठीक किया जाता है। ड्रग सेंसिटिव टीबी का ट्रीटमेंट आमतौर पर 6 महीने तक चलता है। हालांकि बीमारी के दूसरे रूपों के लिए यह लंबा भी हो सकता है। यह बिल्कुल जरूरी है कि आप अपनी दवाएं अपने डॉक्टर द्वारा बताए गए अनुसार लें, हर दिन पूरी अवधि तक लें। यह कोई सजेशन नहीं है, यह टीबी को ठीक करने का गोल्डन रूल है। कंसिस्टेंसी आपके शरीर से बैक्टीरिया को पूरी तरह से खत्म करने की कुंजी है। कई मरीज ट्रीटमेंट के कुछ ही हफ्तों के बाद बहुत बेहतर महसूस करने लगते हैं। खांसी कम होती है, बुखार घटता है, एनर्जी लौटती है। ये सोचना टेम्पटिंग हो सकता है कि आप ठीक हो गए हैं और दवाएं बंद कर दें। हालांकि यह सबसे खतरनाक गलती है। बेहतर महसूस करने का मतलब यह नहीं है कि सारे बैक्टीरिया चले गए हैं। कमजोर बैक्टीरिया पहले मरते हैं, मजबूत टिके रह सकते हैं। ट्रीटमेंट जल्दी रोकने पर वे फिर बढ़ते हैं और बीमारी खतरनाक रूप में लौट सकती है। ड्रग रेजिस्टेंस टीबी DRTB का इलाज मुश्किल, लंबा और साइड इफेक्ट्स वाला हो सकता है। इसीलिए DOT जैसे सपोर्ट सिस्टम मदद करते हैं। रोज दवा लेने में मार्गदर्शन, क्लिनिक आपकी प्रोग्रेस मॉनिटर करेगा और रेगुलर फॉलोअप शेड्यूल करेगा। याद रखें, पालन करना अपने आप, अपने परिवार और समुदाय से किया वादा है। फिनिश लाइन पार करें, पूरी तरह ठीक हो। जहां टीबी का इलाज जरूरी है, वहीं इसका फैलाव रोकना उतना ही पावरफुल है। सिंपल स्टेप्स: बच्चों का BCG, अच्छी रेस्पिरेटरी हाइजीन और वेंटिलेशन। BCG गंभीर बाल्यकालीन टीबी से सुरक्षा देता है। समय पर लगवाए। खांसते छींकते समय मुंह नाक ढके और टिश्यू तुरंत फेंकें। खिड़कियां खोलें, ताजी हवा और धूप अंदर आने दें। अर्ली डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट ट्रांसमिशन की चेन तोड़ते हैं। टीबी बीमारी है, शर्म नहीं। मरीजों को सहानुभूति और प्रैक्टिकल हेल्प दें। हमारे क्लिनिक में आपको एविडेंस बेस्ड केयर मिलता है। डायग्नोसिस से फॉलोअप तक हम साथ हैं। एड्रेस: भगवन प्रसाद अग्रवाल मेमोरियल क्लिनिक, ब्लॉक रोड, खुटौना, बिहार। भगवन बाबू दवा दुकान के बगल में। वेबसाइट dramitkumarkhutona.com। डिटेल्स, सर्विसेज, अपडेट्स और ऑनलाइन इंफॉर्मेशन के लिए देखें। गूगल पर डॉक्टर अमित कुमार खुटौना या भगवन प्रसाद अग्रवाल मेमोरियल क्लिनिक सर्च कीजिए। मैप और डायरेक्शन तुरंत मिल जाएगा। सोशल मीडिया पर हेल्थ टिप्स, क्लिनिक अपडेट्स और अवेयरनेस वीडियोस पाने के लिए हमें फॉलो कीजिए। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर हमारे पेज को फॉलो करें। यूट्यूब पर चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं। अपॉइंटमेंट्स या क्वेरीज के लिए कॉल करें 9962400777 6203980719। आपका स्वास्थ्य हमारी प्रायोरिटी है। लाइक, फॉलो और शेयर करके टीबी अवेयरनेस फैलाएं। धन्यवाद।